मूंग दाल और थोड़े से चावल से जब आप ये कमाल की नई रेसिपी बनाएंगे तो आप यकीन करें, इसे खाने के बाद आप इसे बारहा बनाना और खाना पसंद करेंगे। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो चीज़ लेनी है वो यहाँ पर है मूंग दाल। मूंग दाल जो है वो आप 1 कप भी ले सकते हैं, मैंने 1 कप से थोड़ी-सी कम ली है। तो अगर टोटल मेजरमेंट करें तो आप 1 कप जो है ना मूंग दाल ले लीजिएगा और उसके बाद आपने इसको पहले तो अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है और उसके बाद हमने इसको भिगोना है। यहाँ पर जो मूंग दाल है आपको पता है ढेर सारा इसमें प्रोटीन होता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है, तो इससे ये रेसिपी आपकी बहुत ज़्यादा कमाल की बनेगी। अब मूंग दाल लेने के बाद दूसरी चीज़ जो हमने लेनी है ना वो है चावल। अब चावल आपके पास घर में कोई से भी पड़े हो ना वो ले सकते हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि कोई एक किस्म है, जो आपके घर में पड़े हों वो आप उसे सहूलत से ले लीजिए। अगर आपने दाल जो है ना यहाँ पर आपने लेनी है 1 कप, तो चावल आपने आधा कप लेने हैं, ठीक है? ज़्यादा आपने चावल नहीं लेने। तो इसी तरह है, अगर आपने आधा कप आपने दाल ली है तो आप चावल उससे भी कम ले लीजिएगा, यानी 1/4 कप। अब इन दोनों चीज़ों को लेने के बाद ना यहाँ पर आपने इनको भिगो देना है। पहले 2 से 3 दफ़ा धो लीजिएगा, उसके बाद आपने इसे भिगोना है। कम से कम भी अगर थोड़ी देर के लिए भी भिगोए ना तो कम से कम भी आपने इसे 1 से डेढ़ घंटे के लिए भिगोना है और आपने इसको गर्म पानी में भिगोना है। लेकिन अगर आप टाइम ज़्यादा हो तो आप इसे सुबह में भिगो लीजिए, शाम में बना लीजिए, नहीं तो शाम में भिगो दीजिए और सुबह बना लीजिए। तो यहाँ पर मैंने जो दोनों चीज़ें हैं उनको इकट्ठा ही मैंने यहाँ पर भिगो लिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह जो दाल है वो भी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है और जो चावल है ना वो भी काफ़ी हद तक सेट हो चुके हैं। क्योंकि तकरीबन मैंने इसको 2 घंटे पहले भिगोया था और इसको मैंने गर्म पानी में भिगोया था, यानी 1 से 2 दफ़ा सादे पानी में धोने के बाद मैंने इसमें गर्म पानी जो होता है ना उबलता हुआ पानी वो डाल दिया था, ढाँप दिया था और 1 घंटे के बाद आप देख सकते हो माशाल्लाह दाल बहुत अच्छी तरह से फूल चुकी है और चावल भी जो है ना वो काफ़ी हद तक गले हुए लग रहे हैं। अब यहाँ पर आपने इसका जो पानी है ना ये तमाम आपने पानी उतार देना है। उसके बाद ये जो दाल है आप देख सकते हो बिल्कुल ड्राई हो, इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे दाल है इसके अंदर से जब आप पानी निकालो तो अब हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पर अंडा। अंडा जो है यहाँ पर मैं इसमें 1 अदद डाल रही हूँ। अगर आप इसमें 2 अंडे डालते हैं, 3 डालते हैं, वैसे आपकी मर्ज़ी है। जितने ज़्यादा डालेंगे उतनी ज़्यादा आपकी हेल्दी रेसिपी बन कर के तैयार होगी। अब यहाँ पर हमने इसमें शामिल कर देना है 1 अदद अंडा। अंडा शामिल करने के बाद अब आपने इन तमाम चीज़ों को किसी भी मिक्सी में डाल लीजिए या फिर आप इसको जो जूसर वाला जो जग होता है उसमें डाल लीजिए और आपने इसका ज़बरदस्त सा पेस्ट तैयार कर लेना है और इस दौरान आपने इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं, आधा कप पानी डालना है। अब यहाँ पर एक ज़बरदस्ती सॉस बनाएंगे तो सबसे पहले हमने ले लेना है यहाँ पर केचप। 2 चम्मच आपने केचप ले लेना है, 2 चम्मच आपने इसमें मेयोनीज़ शामिल करना है और उसके साथ ही आपने इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच जो है ना आपने इसमें क्रीम शामिल कर देनी है। इन सभी चीज़ों को शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच जो है ना आपने यहाँ पर जो है सोया सॉस डाल देना है और 1 चम्मच ही आपने इसमें चिली सॉस शामिल कर देना है। तो इन तमाम सॉसेस को जब आप इसके अंदर शामिल कर लेंगे तो अब इन सभी में जो सॉल्ट है यानी कि जो नमक है ना वो होता है, तो इसमें आपको नमक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी काली मिर्च शामिल करेंगे, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स जो होते हैं वो शामिल करेंगे और सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालना, बिल्कुल हल्का हल्का सा डालेंगे, ठीक है? अगर तीखा पसंद हो तो ज़्यादा डाल सकते हैं। उसके बाद आपने इन सभी चीज़ों को यहाँ पर अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छी तरह से बीट करेंगे, ये देखिए इस तरह से, ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ और एक ज़बरदस्त सी कंसिस्टेंसी वाली इस तरह से ये जो है ना, ये देखिए इस तरह का पेस्ट जो है ना आपका बन करके तैयार हो जाए। तो यहाँ पर हमने इसे भी तैयार कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर जो दाल थी ना, उस तमाम को ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी ना डालिएगा, अगर बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो थोड़ा-सा मसला हो सकता है, फिर आपकी रेसिपी इतनी अच्छी नहीं बनेगी। तो कोशिश करिए चॉपर वगैरह में पानी डालने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप जूसर वाले जग में बना रहे हो ना तो उसमें आप थोड़ा-सा डाल लीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ना डालिएगा। अब दाल और चावल को जैसे ही आप अच्छी तरह से पीस लेंगे तो हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले तो मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ नमक। नमक आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा मैंने डाल दिया है, क्योंकि ये जो है ना तमाम चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में। आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे। लाल मिर्च जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा चम्मच जो है ना लाल मिर्च डाल दी है। उसके साथ ही शामिल करेंगे इसमें साबित धनिया जो होता है वो इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा हाथों से दरदरा कर लीजिएगा और उसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच जो है ना इसमें हम साबित ज़ीरा डालेंगे। मसाले साबित ही मैं डाल रही हूँ, अगर आपका दिल करे तो आप इन दोनों को स्किप करके ये जो है ना ज़ीरा पाउडर और उसके साथ आप धनिया पाउडर ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच जो है ना कसूरी मेथी डाल देंगे इसके अंदर और उसके बाद आपने इन सभी चीज़ों को यहाँ पर कर लेना है अच्छी तरह मिक्स। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ पर जो मसाले हैं वही बेसिक से हैं, अगर आपका दिल करे कोई नया मसाला डालने को तो आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पर तमाम चीज़ों को हमने पहले तो मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जब आप देखो कि आपने सभी मसालों को यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है
तो इसके अंदर हमने शामिल करनी है यहाँ पर कुछ सब्जियाँ। अब सब्जियाँ जो है ना, सबसे पहले तो हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। प्याज मैंने लिया था यहाँ पर 2 अदद छोटे साइज़ के थे। अगर बड़े साइज़ का तो 1 डाल लीजिए, तो आपने यहाँ पर तकरीबन 2 अदद मीडियम साइज़ के जो प्याज हैं वो डाल देने हैं। और उसके साथ यहाँ पर तकरीबन 1 अदद आलू था, इस तरह से करके मैंने लंबी-लंबी पतली-पतली स्ट्रिप्स में काटा हुआ था। इसे भी हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर, और टमाटर जो है ना, इसका मैंने बीज निकाल दिया था क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा इसके अंदर पानी की मिकदार हो जानी थी। तो फिर इसलिए मैंने इसका बीज निकाल दिया है। 2 अदद टमाटर हैं, उसके साथ सब्ज़ मिर्ची हैं, थोड़ी-सी मैंने इसमें डाल दी हैं। और इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पर सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया भी जब आप इसमें शामिल कर लेना, तो अब आपने इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और यहाँ पर अगर आपका दिल करे इसके अंदर थोड़ी और सब्जियाँ डालने को, तो आप सब्जियाँ ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जितनी आप सब्जियाँ हैं, जैसे आलू हमने डाले हैं, प्याज डाले हैं, तो आप ज़्यादा मिकदार में डालेंगे ना, तो और ज़्यादा मज़े की आपकी रेसिपी बनेगी। ये देखिए, इस तरह से करके हमने तमाम चीज़ों को यहाँ पे कर लेना है अच्छी तरह मिक्स। सभी चीज़ों को यहाँ पर जब आप अच्छी तरह मिक्स कर लें, तो फिर आपने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए या 5 से 7 मिनट के लिए ज़रूर रेस्ट देना है, क्योंकि जो दाल है ना, वो थोड़ी-सी थिक हो जाएगी, यानी जो वो थोड़ा पानी को एब्ज़ॉर्ब करेगी ना, तो वो थोड़ी और थिक हो जाएगी, तो आपने इसको थोड़ा थिक होने देना है, ताकि अच्छा-सा ये ज़बरदस्त और थोड़ा सख्त-सा ना ये बैटर हमारा बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पर इसे मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, ताकि ये थोड़ा सख्त हो जाए। तो जैसे ही अच्छी तरह सेट हो जाएगा, अब यहाँ पर हमने ले लिया है, पैन में ऑयल डाल दिया है, और उसके साथ आपने हाथों की मदद से इस तरह से करके इसमें पकोड़ों की तरह इनको डालते जाना है। तो यहाँ पर आपने बहुत दफ़ा बेसन के पकोड़े खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई थी मूँग दाल और थोड़े से चावल से बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और मज़ेदार से पकोड़े की एक नई रेसिपी। क्योंकि आगे रमज़ान आ रहे हैं, तो अक्सर लोगों को जो है ना, बेसन वो जब खाते हैं तो उनको वो सही से डाइजेस्ट नहीं होता। अक्सर लोगों का पेट भी फूल जाता है। तो अगर आप इसको खाएँगे ना, तो आप यकीन करें, एक तो ये बहुत ज़्यादा मूँग दाल वैसे ही बहुत ज़्यादा हेल्दी है। दूसरा, इसके पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तीसरा, मैं आपसे कह रही थी ना, आप इसमें सब्जियाँ ज़्यादा डाल लें, तो आप ज़्यादा सब्जियाँ डालेंगे ना, तो उससे आपको और ज़्यादा ये मज़ेदार लगेंगी। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ये क्रिस्पी क्रंची बने हैं। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है, और आपने इसको अच्छी तरह पकाना है। यहाँ पर हमने अंडा इसलिए डाला था कि ये फैले नहीं, और अगर आप इसके अंदर ज़्यादा अंडे डालेंगे, तो आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आप देखो दोनों साइड से अच्छी तरह से ये पक चुका है, तो फिर आपने इसको निकाल लेना है तमाम पकौड़ों को। सेम इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट बैच है, उसे भी हमने तैयार कर लेना है। तो बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची मज़ेदार से मूंग दाल के जो पकोड़े हमारे यहाँ पर बनके तैयार हो चुके हैं। तो आपने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है। आप यकीन करें, एक तो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप इसमें ऑयल के बगैर भी बना सकते हैं, थोड़ा और हेल्दी वे में बन जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, और ट्राई करके हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।